आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न है, पहले का पहला पार्ट sin 18 cos 72 डिग्री। तो सबसे पहली बात, अगर इस तरीके का कोई सवाल आ जाए, एक नंबर का ही सवाल आने का पूरा चांस रहता है। तो sin 18 साइन लिखा हुआ है 18 को हम लोग 90 माइनस 72, 90 से कितने घटाएंगे 18 आ जाएगा। 90 से कितने 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। और नीचे दिया हुआ है cos 72। तो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा। तो cos और थीटा माने कितना दिया हुआ है 72 और नीचे पहले से कितना दिया है cos 72, ये सेम सेम है। कितना आ गया हमारा आंसर 1। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है इसका दूसरा पार्ट, उसमें दिया हुआ है tan 26 और बट्टे cot 64। तो tan 26 जो है, tan 26 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 64, 90 से कितने घटाएंगे 26 आ जाएगा। 90 से कितने घटाएंगे 64, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और नीचे पहले दे रहा है कितना cot 64। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। थीटा कितना दिया है 64, तो cot 64 बट्टे cot 64, ये सेम सेम में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक है। इसी क्रम में हम लोग इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे वाले पार्ट में दिया है cos 48 माइनस sin 42। कितना दिया हुआ है cos 48 माइनस sin 42। तो 48 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, तो cos 90 माइनस 42 और माइनस कितना दिया हुआ है माइनस है हमारे पास sin 42। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो यहाँ कितना है sin थीटा, थीटा माने 42 और यहाँ पहले दिया है sin 42। sin 42 से sin 42 घट जाएगा, माइनस लगा हुआ है, कितना यहाँ से 0। इसका चौथा पार्ट देखिए। चौथे वाले पार्ट में दिया है cosec 31 माइनस sec 59, sec 59। तो cosec 31 जो है, cosec 31 को क्या लिखेंगे हम लोग 90 माइनस 59 और माइनस sec 59। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है sec, और थीटा मान कितना दिया है 59 और माइनस sec 59, sec 59 माइनस sec 59, इस तरह से घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। नोट कर लीजिए सवाल। इसी क्रम में हम उसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, दूसरे का पहला पार्ट जो है अगर सिद्ध कीजिए। हमें क्या सिद्ध करना है कि tan 48, tan 23 और tan 42 और tan 67 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये LHS जो हमारी किसके बराबर 1 के बराबर हमें सिद्ध करना है। और तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, tan 48 जो है 48 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 और 23 जो दिया है तो tan का tan और 23 को लिखेंगे 90 माइनस 67। अब इन दोनों को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है tan 48 से हम क्या 42 लेकर आए हैं, तो 42 है। 23 से क्या 67 लेकर आए, 67 भी तो दिया है, तो इसको हम इस तरीके से उतार देंगे जैसे दिया है वैसे। तो tan 67 और बराबर 1 tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, थीटा माने 42। ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा माने 67। tan थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन cot थीटा, तो 1 अपॉन cot थीटा माने 42। tan थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन cot थीटा, तो 1 अपॉन cot थीटा माने 67 और बराबर दिया 1। tan cot 42 से cot 42 cot 67 ये सब कट गया, 1 एकम 1 बराबर 1। क्या आ गया LHS हमारी किसके बराबर है RHS के। ठीक है, आ गया आंसर। इसी क्रम में इसका दूसरा जो पार्ट दिया है, दूसरे वाले पार्ट में दिया है cos 38 cos 52, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, sin 38 sin 52। तो देख क्या करेंगे ऐसे इन या तो इन दोनों को चेंज करेंगे हम लोग, या इन दोनों चेंज करेंगे और हमें कैसे करना है चेंज करके हमारा आंसर क्या आ जाए 0। तो यहाँ पर जो cos 38 दिया है 38 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 52। ठीक है, क्यों पता है कि 90 पर रेशियो जो है साइन cos tan के चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ 38 की 90 माइनस 52 इंटू, अब 52 लाने के लिए 90 माइनस कितना हटा है 38, तो 90 माइनस
90 माइनस कितना आएगा 38, और जो है माइनस के साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा वन 52, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, और थीटा वन दिया होगा 38 और साइन 38 और इधर दिया है साइन 52, ठीक है, बराबर 0। साइन 52 कॉस 38 साइन 52 कॉस 38, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, और इन दोनों बीच में क्या है इनटू, तो ये और ये आपस में घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। आगे आंसर ये दिखाना था हम लोगों को, हमें दिखाना था एल जो किसके बराबर है RHS की, नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि tan 2a बराबर, क्या दिया है देखिए, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2a जो है वो क्या है न्यून कोण है, तो हमें यहाँ से a का मान निकालना है। जब 2a न्यून कोण क्या होते हैं 90 से छोटे होते हैं, तो यहाँ 2a की जगह हम लोग यहाँ पर 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और यहाँ कितना दिए हैं रुक जाओ 90 माइनस 2a, tan a का फॉर्मूला क्या होता है cot 90 माइनस होता है, तो tan 2a है तो कितना हो जाएगा cot 90 माइनस 2, तो यहाँ पर tan a को हम cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, दिया है 2a तो यहाँ कितना आ गया सिर्फ 90 माइनस 2a, और यहाँ कितना दिया है cot a माइनस 18 a माइनस 18। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं इस एंगल से पहले cot, यहाँ भी एंगल से पहले cot, cot cot हट जाएंगे दोनों, हटेंगे ठीक, कटेंगे हटेंगे सिर्फ, तो 90 माइनस 2a और बराबर a माइनस 18 डिग्री, तो माइनस 2a, अब a वाले टर्म एक तरफ और बिना वाले टर्म एक तरफ, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 2a और प्लस a इधर इसका हो जाएगा माइनस का a, माइनस का 18 और माइनस का 19, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3a, और इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 108, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 108 बट्टे माइनस 3 दिया 3 18, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी 36 डिग्री। इसी क्रम में ये चौथा प्रश्न दिया है, चौथे वाले प्रश्न में ये बोल रहा है कि tan a बराबर cot b हो, कितना हो tan a अगर किसके बराबर cot b के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश, जो a प्लस b है वो किसके बराबर है 90 अंश के बराबर है, तो हम लोगों को पता है यहाँ कितना दिया है tan a, तो tan a बराबर cot b को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, LHS और RHS दोनों में tan है, tan से हट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 90 माइनस b, और माइनस का भी इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 90 है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, तो पांचवें वाले प्रश्न में क्या दिया है, इसमें दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, और जहां 4a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। 4a एक न्यून कोण है तो सेम सवाल नंबर तीसरे की तरह सेम स्थिति यहाँ पर, तो यहाँ sec a का फॉर्मूला क्या होता है cosec, क्या होता है cosec 90 माइनस a, तो यहाँ दिया sec 4a तो कितना हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a, और कितना दिया है इधर cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec से cosec हट जाएगा, हमारे पास आएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, तो माइनस का 4a और प्लस का a इधर आ गया माइनस a, और माइनस 20 डिग्री और प्लस का 90 इधर आ गया 90 इधर 90, ठीक है, माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 1, माइनस का 5a माइनस का 110, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस के 110 अपॉन माइनस 5 इसका ऐसे डिवाइड देंगे 22 बार, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी निकलेगी 22 डिग्री, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग सवाल नंबर 6 में ये बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज के अंतःकोण है, जो ABC है वो एक त्रिभुज का है अंतःकोण, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि sin b प्लस c, देखिए प्रश्न क्रमांक
5। तो ABC, जो ABC एक त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। जब अंतः कोण है तो स्थिति करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए अपॉन 2। ये हमें पहले फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए जब ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब हम इस सवाल को हल करते समय हम लोग अपने आंसर पर विशेष ध्यान देंगे। आंसर में दिया है RHS में ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए LHS है, ए को हम RHS में लेकर जाएंगे तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब हम देख रहे हैं बी प्लस सी के नीचे 2 है और ए के नीचे भी 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर जब दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर और 180 माइनस ए बट्टे 2, तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर, तो यहाँ पर 180 के नीचे अलग लगेंगे 2 और ए के नीचे अलग, 2 से 90 बार, तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस ए अपॉन 2। लेकिन b प्लस सी अपॉन 2 के साथ किया क्या है, साइन। तो यहाँ पर साइन लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में साइन लेने पर जब दोनों पक्षों में साइन देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। तो देखिए LHS हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और बराबर साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। तो यहाँ पर दिया है a अपॉन 2, तो यहाँ कितना है, कॉस a अपॉन 2, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। यही में करना था आंसर, तो यहाँ पर लिखेंगे इस सिद्धम, हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए। प्रश्नावली का अंतिम सवाल हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली का अंतिम सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए साइन 67, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 और प्लस कॉस 75, साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 और कॉस 75 जो है उन्हें 0 और 45 के बीच में लेकर आना है। तो सबसे पहली बात 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 23, ठीक है। देखिए नंबर कितना घटाएगा, 23, 7 और 3 10 का 0 वहां से ले 14 8 9, ठीक है। प्लस ऐसे कॉस 75, तो कॉस 90 में से कितना घटाएं, 75 आ जाए, 15 घटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा माने 23, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा माने 15। आ गया। हमारे जो कोण है, ये कोण जो साइन और कॉस का कोण दिए हैं, इन कोणों को 0 और 45 के बीच में लेकर आना है। तो 0 और 45 में 23 भी आता है और 15 भी आता है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है।